प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 3 आज हम हल करेंगे, जो दिया गया है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? तो उन स्तंभों की संख्या, जो अधिकतम संख्या है, 616 और 32 का एचसीएफ होगा, क्योंकि अधिकतम का मतलब है हाईएस्ट, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एच का होता है हाईएस्ट, यानी हाईएस्ट का अर्थ होता है अधिकतम। तो चलिए करते हैं। अब हमें एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो एचसीएफ हमें क्यों ज्ञात करना होगा? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट का मतलब होता है अधिकतम, और अधिकतम जब पूछता है तो हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो अधिकतम स्तंभों की जो संख्या होगी 616 और 32 का एचसीएफ होगा। तो इसमें हम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या है 616 और छोटी संख्या है 32। तो चलिए लिख लेते हैं 616 बड़ी है 32 से। तो यहाँ पर 616 बड़ी है 32 से, यानी 616 इज ग्रेटर देन 32। अगर 616 छोटी होती है किसी संख्या से तो इज लेस देन, यानी इस तरह से हमें चिन्ह लगाना होता है। तो एचसीएफ अब हमें ज्ञात करना है, यानी भाग देना है। तो चलिए रफ का इस्तेमाल करते हैं। रफ में हम इसका भाग देंगे। तो यहाँ पर भाग देते हैं। तो बड़ी संख्या को भाग के अंदर 616 और छोटी संख्या को इसके अंदर, यानी 32। अब हम भाग देंगे तो 32 का कुछ एक बार में जाएगा, तो 32 एकम 32। अब माइनस करेंगे यानी घटाएंगे तो कुछ 29 आएगा। अब 6 को उतार लेंगे, 296 आया। तो भाग देने के लिए अब हम संख्या देखेंगे तो लगभग 9 बार में जाएगा, 9 बार में। अब 9 से भाग देते हैं, गुणा करते हैं। 9 दूना 18, 9 तिरी 27, 28। तो 216 बार में गया। अब माइनस करेंगे, यहाँ पर 6 है तो एक हाथ से लेंगे। 16 में से 8 गया 8, और 8 में से 8 गया 0, यानी ये भी 0 ये भी 0। तो 8 आया शेषफल। तो इसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पर इतना जो प्रोसेस हुआ इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के क्रमबद्ध चरण को हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं बीच में जो सबसे बड़ी संख्या है इसे ए कहा जाता है। तो ए की जगह पर लिख लेंगे 616 बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो बी यानी भाजक, तो बी है 32 और क्यू है 19, यानी बी क्यू इंटू 19। क्यू का 19 है। अब प्लस में आर होता है, यानी प्लस में शेषफल जो है 8। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं शेषफल 0 नहीं है, यानी जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम ये प्रोसेस करते रहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि आर यानी शेषफल बराबर नहीं है 0 के, तो पुनः हम क्या करेंगे, इसमें जो शेषफल है उसे हम भाजक मान लेंगे, और जो
भाजक है उसे पुनः हम भाज्य मान लेंगे, ये नियम है। तो अब हम इसे भाज्य मान लिए और 8 को भाजक मान लिए और 32 को भाज्य मान लेंगे। फिर से हम भाग देंगे तो 8 चौको 32। तो इस तरह से 32 आ गया और शेषफल क्या हो गया 0। तो पुनः हम क्या करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो फिर से हम क्या करेंगे, प्रमेयिका जो है उसे लिखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या यानी a है 32, तो यहाँ पर लिखेंगे 32 बराबर में b होता है, तो b यहाँ पर भाजक यानी 8 है, गुणे में q 4 है और प्लस शेषफल 0 आ गया। तो लिखेंगे चूँकि शेषफल क्या है, अब शेषफल 0 आ गया तो पूर्व का जो शेषफल होगा वही क्या होगा HCF होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि HCF 0 है, शेषफल 0 है, इसलिए HCF बराबर क्या होगा, ये पहला शेषफल है यानी पहली प्रमेयिका है, इसके पूर्व का जो शेषफल है, पूर्व का शेषफल क्या है 8। इसमें देख लेते हैं, ये पहला प्रोसेस हो गया, ये पहला प्रोसेस हो गया और ये दूसरा प्रोसेस हो गया। तो दूसरे प्रोसेस के पहले वाली प्रोसेस में जो शेषफल होता है, तो पहला ये है तो इसका शेषफल 8 है यानी HCF क्या होगा 8 होगा। तो पूर्व का शेषफल यहाँ पर 8 है तो यही शेषफल HCF कहलाएगा। तो लिखेंगे अतः स्पष्ट होता है कि यहाँ पर अधिकतम स्तंभों की संख्या यानी 616 और 32 का HCF है। तो यहाँ पर HCF हमने ज्ञात कर लिया 8। तो लिखेंगे इसलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। तो इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक ये हो गया, फिर ये। तो अगला वीडियो इसके बाद हम अपलोड करेंगे। धन्यवाद।